छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 ईसाई युवतियों की गिरफ्तारी पर रांची में ईसाई मिशनरी समाज के लोगों ने विशाल मौन जुलूस निकाला। मौके पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए। भारत का यह भूखंड सदियों से विभिन्न जातियों एवं भाषा भाषियों का देश रहा है। इतिहास इसका गवाह है। हमारे संविधान की रचना करने वालों ने इसी विविधता में एकता की सच्चाई और सुंदरता को कायम रखा और सबको बराबरी का दर्जा एवं अधिकार देते हुए भी अल्पसंख्यकों की विशेष चिंता की और उन्हें मान सम्मान दिया। हम उसी संविधान की रक्षा चाहते हैं, उसमें दिए गए मौलिक अधिकारों का दावा करते हैं, संविधान पर आधारित शासन प्रणाली चाहते हैं। उनसे हटकर जो शक्तियां हैं उनके पास शासन व्यवस्था का धराशायी होना हमें मंजूर नहीं है। मानव शांति और एकता अमर रहे, यही हमारा सदा का नारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मानवाधिकार की रक्षा हो, मानवाधिकार की रक्षा हो। अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं। अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं। अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं। सभी कलीसियाओं के माननीय धर्माध्यक्ष, कलीसिया के अगुवे और सभी मसीही विश्वासी, आज हम पूरी कलीसिया संघ होकर के हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे उपस्थित होने का एक विशेष उद्देश्य यह है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मसीही विश्वासियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण से उन्हें दोषी ठहराया गया, इतना तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया और उन्हें धर्मांतरण का दोष लगाया गया, कितने झूठे आरोप लगाए। और जब हम एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, इसमें हमें स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे इस संविधान के विरुद्ध में जो हमारे साथ में हमारे मसीही विश्वासियों के साथ में किया जा रहा है, यह संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, हमारे अधिकार के विरुद्ध है। इसलिए आज हम सभी मसीही विश्वासी यहाँ उपस्थित होकर के हम अपनी दर्द को सुना रहे हैं कि सरकार इस पर अमल करे। हम शांति प्रिय हैं। जबकि मसीही कलीसिया का स्थापना हुआ तब से हम मसीही कलीसिया हो करके हम इस क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम शांतिपूर्ण हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। परंतु आज हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम मसीही विश्वासियों को, धर्म अगुओं को, हमारे भाइयों बहनों को अत्याचार का शिकार करना पड़ रहा है। और कितने लोग झूठी आलोचनाएं की जाती हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जिसके कारण से हम असंतोष हैं। वर्तमान जो हमारे मसीही लोगों के विरुद्ध में जो घटनाएं घट रही हैं, आलोचनाएं की जा रही हैं, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके लिए हम सभी कोई नाराज हैं। हम अपने प्रशासन को यह देना चाहते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हम शांति प्रिय चाहने वाले लोग के बीच में इस प्रकार अशांत फैलाया जा रहा है और हमारे धर्म के विरुद्ध में आवाजें उठाई जा रही है, जबकि हम एक स्वतंत्र भारत देश में हम रहते हैं। इसलिए सरकार से हम सभी मसीही विश्वासी हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हमारे संविधान के विरुद्ध में जो घटनाएं हो रही है, ये सब हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। जो षड्यंत्र हमारे विरुद्ध में रचा जा रहा है, ये हमारे साथ में ना होनी चाहिए। ये अमानवता जो हमारे विरुद्ध में की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें झूठे आरोप लगा करके हमें जेल में डाला जा रहा है, ये हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी को शांति मार्च करके हम यहाँ आए हैं। तो सरकार को हम बतलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मसीह समाज के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का झूठे षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, हमारे विरुद्ध में झूठी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हम सभी को शांति चाहने वाले
हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अपने प्रशासन को ठीक करे और दुरुस्त करे और जो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं उस पर न्याय होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं छोटे शब्दों को कह करके मैं अपने वक्तव्य को अंत करता हूँ। करके धर्म अगुवेगण, पुरोहितगण और जितने भी इसमें सहयोग दिए हैं, अन्य विश्वासीगण, अन्य समुदाय के लोगों को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मसीहियों के इस अत्याचार जो होता है उसके विरुद्ध उन्होंने अपना सहभागिता दी है। इस मौन जुलूस में जो भी हमारी मांगे हैं सरकार के सामने हमने अपने बैनर और पोस्टर और तख्तियों के माध्यम से प्रकट किया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब कभी इस तरह की अत्याचार हम समुदायों के मध्य होगी तो आप सब इस प्रकार अपनी एकता और सौहार्द बनाते हुए सहयोग देंगे। आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। उपस्थित हैं आप मसीही भाई नहीं, भारत देश के प्रेमी भाई और बहने हैं, भारत देश को प्यार करने वाले हैं। जो इस देश को बिगाड़ना चाहेगा, संविधान के विरुद्ध चलना चाहेगा, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भला सोचिए हम इसको कैसे छोड़ दें। भाई और बहने, हमारे लिए जरूरी है कि हम बुराई का उजागर करने आए हैं और सरकार से मांग करने आए हैं कि जहां पर अशांति है वहां पर शांति बहाल करने के लिए और संविधान के अनुकूल न्याय बहाल करने के लिए सरकार सामने में खड़ा हो। सत्ता किसी व्यक्ति समाज को शोषण के लिए नहीं, लेकिन सत्ता सेवा का अवसर है। इन बातों को स्मरण करा जाए सरकार, ताकि जहां पे शांति बने, सुरक्षा बने और जन्म सिद्ध अधिकार जो आखिरी पायदान पे खड़ा है उस इंसान को न्याय मिले। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जीवन के बहुमूल्य समय ऑल चर्चेस के बैनर तले एकता और संगठनात्मक शक्ति के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब जब इस तरह से बुराई सामने आएगी उस बुराई की ज्वाला को हम नाश करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।